आज की इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है धर्म, धम्म और दंड। इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना। जितने भी लेक्चर्स आएंगे इस चैप्टर को लेकर, प्लीज़ सभी लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी लेक्चर्स को आप देखें। पहला लेक्चर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको सारी बातें क्लियर होंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी कुछ सामान्य बातों की। सामान्य परिचय को देख लेते हैं थोड़ा। हमारे अध्ययन के विषय को प्राचीन भारत में कई नामों से पुकारा गया है। प्राचीन भारत में इसे धर्म, दंड, राजधर्म, नैतिकता और धम्म आदि के रूप में संबोधित किया गया है। महाभारत के शांति पर्व में इसे राजधर्म कहा गया है। राजशाही प्राचीन भारत में सबसे अधिक प्रचलित थी, इसलिए राज्य और शासन के अध्ययन को राजा का धर्म कहा जाता था। राजधर्म में राजा के सभी कर्तव्य और शासन से संबंधित सभी चीजें शामिल थी। सारा ज्ञान राजधर्म में आता था। अब इसे समझो। देखिए दोस्तों, आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है धर्म, धर्म और दंड, इसको हम, जो प्राचीन भारत है, जो हमारा जो आज अध्ययन है, इसको अलग अलग नामों से यहाँ पे बुलाया गया है। नॉर्मली अगर हम कम शब्दों में समझें तो दो तीनों का ही मतलब थोड़ा सा धर्म है। धर्म जो प्राचीन काल में था, उस वही यहाँ पर वही, ये इन तीनों का वही लगभग वही मतलब होता है। काफी डिटेल में कवर करेंगे तो सभी अंतर भी हमें समझ में आएगा। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत में जो आज का हमारा ये टॉपिक है धर्म का, इसे धम्म भी कहा गया है, राजधर्म भी कहा गया है, दंड भी कहा गया है, नैतिकता भी कहा गया है और धम्म भी कहा गया है। बस एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो धर्म बोला गया है इसे आप कर्तव्य समझो, ये नहीं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये वाले धर्म आप इसे मत समझना, ठीक है। एक कर्तव्य के नैतिक भावना के रूप में समझिए। तो ये सारी बातें हैं। अब महाभारत की बात करें तो महाभारत एक किताब, पूरा एक ग्रंथ है, जिसका एक भाग है शांति पर्व। इस शांति पर्व में इस शांति पर्व को राजधर्म कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म यानी कि जो राजा है, जो राजतंत्र, जो राजशाही है, उसके उसके धर्मों की बात की गई है, उसके कर्तव्यों की बात इस वाले भाग में शांति पर्व में की गई है। इसलिए महाभारत के शांति पर्व को राजधर्म कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि जो राजशाही है, वो उसमें राजा का धर्म ही सब कुछ था। मतलब जो राजशाही थी वो राजा के धर्म के अकॉर्डिंग चलती थी, और राजा का जो धर्म था वो आप समझ सकते हो कि प्रजा की रक्षा करना और प्रजा की भलाई करना, ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो धर्म को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ये बातें बताई थी। राजधर्म में राजा का कर्तव्य, शासन, यही सारी चीजें जुड़ी हुई थी। ठीक है, सारा जो ज्ञान था वो राजधर्म में आता था। कुल मिलाकर कहा जाए तो राजधर्म के अकॉर्डिंग ही शासन चलाया जाता था। कुछ विचारकों के अनुसार यह शासन का विज्ञान और कला दोनों था। मतलब जो राजधर्म है या जो धर्म है, वो शासन का विज्ञान भी था, शासन कैसे चलाना है वो भी यही चीज बताता था। कला यानी कि तरीका। अशोक के शासनकाल के दौरान धम्म, अब जब अशोक का शासनकाल आया तो धर्म की जगह धम्म शब्द प्रयोग में आया। धम्म का उपयोग दंड, धर्म और शासन को संदर्भित करने के लिए किया गया। ठीक है, यहाँ पर आप समझिए, जब अशोक का शासनकाल आता है तो हमें धम्म समझ में आता है कि उस समय फिर धम्म की शुरुआत होती है। धम्म का उस समय जो मतलब था वो लगभग यही है कि धर्म, दंड और शासन से संबंधित ही इस शब्द का मतलब है। यहाँ तक अभी हमने हल्का हल्का एक परिचय देख लिया, कुछ सामान्य बातों को अभी हमने देख लिया। अब हम डिटेल में कवर करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस धर्म की। ठीक है, कि धर्म क्या है। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, काफी बड़ा हो जाता है टॉपिक बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, और सारी बातें समझानी होती हैं, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लेंथी होता है। राजनीतिक सिद्धांत के धर्म का अभिन्न अंग है। राजनीतिक सिद्धांत धर्म का अभिन्न अंग है। प्राचीन भारत में राजनीतिक सिद्धांत धर्म के एक भाग के रूप में विकसित हुए। नतीजतन हिंदू राजनेताओं ने राजनीति और धर्म के बीच अंतर नहीं किया। यह भारतीय राजनीति की सबसे प्रमुख विशेषता है, और दुनिया के लिए एक बड़ा उपहार है। राजा और शासक का मुख्य कर्तव्य धर्म का पालन करना समझा जाता था, और उन्हें शत्रु से भी लड़ने का निर्देश दिया जाता था। अब यहाँ पर इसे समझो, धर्म और राजनीति को। देखो दोस्तों, हम जब प्राचीन भारत के कॉन्टेक्स्ट में धर्म को समझते हैं तो धर्म का मतलब बहुत विस्तृत है।
धर्म ही सब कुछ है। मैंने लगभग रिपीटेडली कई बार धर्म को आपको समझाया। धर्म ही सब कुछ था भारतीय राज्यों के लिए। राजनीति, आज के टाइम पर हम कहते हैं कि राजनीति और धर्म को हमें अलग-अलग रखना चाहिए, लेकिन नहीं, प्राचीन भारत में ऐसी मान्यता नहीं थी। धर्म से ही राजनीति चलती थी। धार्मिक व्यक्ति ही राजनीति में पार्टिसिपेट करते थे, राजा को सलाह दी जाती थी ब्राह्मणों के द्वारा। और धर्म क्या था? धर्म कर्तव्य थे कई तरह के जो राजा को फॉलो करने पड़ते थे। तो इस तरह राजनीति और धर्म एक दूसरे से अलग नहीं थे, बल्कि एक दूसरे का साथ देते थे। तो उस समय जो राजनीतिक सिद्धांत था राज्य को चलाने का, वो धर्म पर आधारित था और धर्म का इस तरह से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया करता था। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि प्राचीन भारतीय काल में हम देखते हैं भारत के इतिहास में, तो धर्म और राजनीतिक बहुत ही नज़दीकी रूप से एक दूसरे से जुड़े थे, दोनों में अंतर नहीं था। हिंदू राजनेताओं ने राजनीति और धर्म में इसीलिए अंतर नहीं किया। और राजा और शासक का मुख्य कर्तव्य धर्म का पालन करना था, ठीक है? धर्म के अकॉर्डिंग ही उसे अपना शासन चलाना होता था। इसी कारण प्राचीन भारत की राजनीति में नैतिकता को भी शामिल किया गया और राजशास्त्र यानी कि जो राजनीतिक शास्त्र है उसको नैतिकता कहा गया। धर्म की रक्षा राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी थी, क्योंकि राजनीतिक विचार आपस में जुड़े हुए थे। अब जो धर्म था, जो राजनीति थी, क्योंकि धर्म और राजनीति जुड़े हुए थे और इसीलिए प्राचीन भारत में राजनीति में नैतिकता थी। नैतिकता का मतलब होता है मोरल थिंग। मोरल नैतिकता को आप यूं समझ सकते हैं जैसे कि नैतिकता दबाव नहीं होता कोई किसी तरह का, वो एक तरह की एक परंपरा होती है जो अच्छाइयाँ शामिल हैं नैतिकता में। जैसे कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये नैतिक भावना है। आपको सजा तो नहीं मिलेगी अगर आप सम्मान नहीं करोगे, लेकिन फिर भी हमें सम्मान करना चाहिए। हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, अपने देश का सम्मान करना चाहिए। तो ये नैतिक भावना है, ठीक है? ये नैतिक भावना होती हैं। तो नैतिकता की एक अच्छी भावना को भारतीय राजनीति में भारतीय प्राचीन भारत के काल शासन कला में शामिल किया गया था। यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें स्पष्ट हैं। आगे बढ़ रहे हैं अब। तथ्य यह है कि प्राचीन भारतीय राजनीति के मुख्य ग्रंथ माने जाने वाले ग्रंथ धार्मिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण हैं। राजनीति और धर्म के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, स्मृतियां, महाभारत, रामायण, पुराण और अन्य जैसे साहित्यिक ग्रंथों को प्राचीन भारतीय राजनीति को समझने की तुलना में धार्मिक उद्देश्यों के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। बौद्ध लोगों और लोक धर्म के अनेक ग्रंथ, बौद्ध मतलब जो बुद्ध धर्म से संबंधित लोग थे, उन्होंने जो ग्रंथ वगैरह लिखे हैं, वो जो आम ग्रंथ थे, धार्मिक दृष्टि से उपयोगी और सार्थक होने के साथ साथ उस समय की राजनीति, संस्थाओं और विचारधाराओं का मार्गदर्शन करते थे। दोस्तों यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो ग्रंथ, जो राजनीति से संबंधित कुछ ग्रंथ थे, तो उनका महत्व धार्मिक क्षेत्र में भी काफ़ी था। राजनीति से संबंधित कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं तो उनका महत्व धर्म धर्म के मामले में भी काफ़ी था। और बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ थे जो वेद, ब्राह्मण, ब्राह्मण एक ग्रंथ है, ठीक है? यहाँ पर जाति नहीं है, यहाँ पे ग्रंथ का नाम है ब्राह्मण। तो वेद हो गए, ब्राह्मण हो गए, उपनिषद हो गए, कई सारी स्मृतियाँ, महाभारत, रामायण, पुराण, ये सब चीज़ें बताती थी कि एक राजा को शासन कैसे चलाना है। ये चीज़ें राजनीति से संबंधित थी, ठीक है? तो ये जो धार्मिक ग्रंथ है, ये भी ये साहित्यिक ग्रंथ प्राचीन भारतीय राजनीति को मतलब एक तरह से मार्गदर्शन करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से धर्म और राजनीति आपस में जुड़े थे। अभी स्टार्टिंग में मैंने हालांकि कहा था कि इसे आप पूरी तरह धर्म ना समझें। हाँ, ये इतना जरूर कह सकते हैं कि जो हिंदू, जो प्राचीन परंपरा रही थी, वो राजनीति से यहाँ पर पूरी तरह राजनीति में शामिल थी, ठीक है? क्योंकि प्राचीन काल, हम हिंदू काल मतलब यही देखते हैं कि हिंदू धर्म ही प्रधान था उस समय। और उस समय बौद्ध धर्म वगैरह भी थे, तो वो भी शामिल थे, वो उनका भी प्रभाव था राजनीति में। और बौद्ध धर्म से ही प्रेरित होकर अशोक ने कई सारी चीज़ों को अपनाया था। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर कि धर्म राजनीति से काफ़ी जुड़ा हुआ था। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अंग्रेजी शब्द रिलीजन, जिसे गलत तरीके से भारत में धर्म के रूप में अनुवादित किया गया है, जो सही नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में धर्म के कई अर्थ हैं। धर्म के अर्थ के रूप में
नैतिकता, कर्तव्य, वास्तविकता की प्रकृति, कुछ अलौकिक विश्वास आदि शामिल हैं। यह मानव जीवन के सभी पहलुओं में व्याप्त है। देखो दोस्तों, जो भारत की संस्कृति रही है ना, वो धर्म की मीनिंग को बहुत अलग तरीके से हमें समझाती है। भारतीय संस्कृति में धर्म का मतलब नैतिक भावना है, कर्तव्य है कि मेरा धर्म पढ़ाना है। एज अ टीचर मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको एक सही बातें बताऊं, ये मेरा धर्म है। ठीक है, आपका धर्म है पढ़ना। तो ये धर्म ऐसी चीजें भारत में शामिल की गई हैं धर्म के अर्थ में। एक राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। और कई बार हमने देखा है कि रामायण महाभारत में हमें कई बार ऐसी चीजें भी मिलती हैं कि धर्म के नाम पर राजा ने कई चीजों का त्याग भी किया है। तो धर्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था प्राचीन भारत में। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग धर्म का यही मतलब है, नैतिकता, कर्तव्य और ये सारी चीजें। और धर्म सबको कंट्रोल करने की चीज थी प्राचीन भारत में, अगर हम देखें। और भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो धर्म सब कुछ था जो पूरी तरह से पूरे समाज को कंट्रोल करता था। और धर्म का व्यापक अर्थ है भारत के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, जब हम दूसरे यूरोपीय देशों के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो धर्म को हम यूरोपीय कॉन्टेक्स्ट के रूप में देखते हैं। अब हम धर्म को यूरोप की तरह देखते हैं, जो कि सही नहीं है भारत के लिए। अब हम धर्म को क्या देखते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, और यूरोप में कहा जाता है कि धर्म और राजनीति को अलग रखा जाए। अब यूरोप में कई सारी बहस हुई, कई सारे बहुत एक लंबा इतिहास रहा है यूरोप का। और कई शताब्दियों पहले यूरोप में तय किया गया कि एक सेपरेशन ऑफ वॉल होगी, एक दीवार खड़ी रहेगी। एक इधर मान लो चर्च है, तो इधर राज्य होगा। मतलब चर्च अपना काम करेगा, जो धार्मिक चीजें हैं वो अपना काम करेंगी, और जो राज्य यानी कि राजा है, सरकार है, वो अपना कार्य करेंगी। दोनों किसी के क्षेत्र में दखल नहीं देंगे। जो राजा है, जो सरकार है, ये वो चर्च के क्षेत्र में, जो चर्च है उसके क्षेत्र में कुछ नहीं कहेंगे। और जो चर्च है, वो जो चर्च या धर्म है, जो धार्मिक चीजें हैं, वो राजा या सरकार के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। एक दीवार खड़ी कर दी गई है यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में। तो यूरोप में राजनीति और धर्म दोनों को ही अलग रखा गया है। और आज के टाइम पर हम इसी अर्थ में भारत में भी धर्म को हम समझते हैं, जो कि सही नहीं है। भारतीय संस्कृति में धर्म के मतलब को मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, भारतीय संस्कृति में धर्म और राजनीति को एक रखने की बात की जाती है। यहाँ तक कि जो यहाँ तक कि जो महात्मा गांधी थे, ठीक है, उन्होंने भी धर्म को राजनीति के साथ जोड़ने की बात की थी। ठीक है, एक धार्मिक चीज अनुसार चलते हुए राजनीति करने की बात की थी, ताकि नैतिकता की भावना राजनीति में सदैव बनी रहे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। धर्म शब्द मूल ध्री से लिया गया है, जिसका अर्थ है धारण करना और बनाए रखना। धर्म को उस रूप में परिभाषित किया गया है जो अटल रहता है। महाभारत में धर्म की व्याख्या प्राणियों के उत्थान के रूप में की गई है, और प्राणियों के विकास में सहायक होता है, अर्थात जो जीवित प्राणियों के कल्याण को सुनिश्चित करता है, वह निश्चित रूप से धर्म है। यह सामाजिक सद्भाव प्राप्त करने में भी मदद करता है। अब महाभारत में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है धर्म को। और नॉर्मली धर्म का मतलब यही था कि धारण करना, यानी कि अटल रहना। ठीक है, इसमें बदलाव नहीं था। और महाभारत में धर्म के बारे में जो बातें बताई गई हैं, वो ये है कि ये जो प्राणी हैं उनके उत्थान का साधन है, उनके विकास का साधन था धर्म। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे भाई, कैसे विकास करेगा, कैसे डेवलपमेंट करेगा इंसान का? वो ऐसे करेगा क्योंकि धर्म जो चीज थी वो लोगों को गलत करने से रोकती थी। जैसे कि मेरा धर्म है कि मैं मेरा धर्म है कि मैं आपको सही नॉलेज दूं, ठीक है, मैं आपको सही से पढ़ाऊं। तो इससे क्या होगा? मैं अपना काम सही से करूंगा और आपका फायदा होगा। और आपका धर्म है कि आप सही से पढ़ें, तो आप सही से पढ़ेंगे, आप अपने धर्म को फॉलो करेंगे, तो इससे आप पढ़ेंगे तो आपका विकास होगा। मैं पढ़ाऊंगा सही तो मेरा भी विकास होगा, और राज्य का, समाज का विकास होगा। और धर्म अलग अलग क्षेत्रों में भी है कि मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म वो है। तो इससे लोगों का विकास होता था, प्राणियों का विकास निश्चित होता था। तो धर्म को काफी महत्व दिया गया था समाज में। महाभारत के कर्ण पर्व में भीष्म युधिष्ठिर को, शांति पर्व होगा दोस्तों, यहाँ पे कर्ण पर्व नहीं होगा, शांति पर्व। ठीक है, शांति पर्व में
भीष्म भीष्म जो है वो युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि धर्म समाज को बनाए रखता है, यह सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है, यह मानवता की भलाई और प्रगति सुनिश्चित करता है। धर्म निसंदेह इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करता है। देखिए दोस्तों, शांति पर्व में कुछ लक्ष्य भी बताए गए, उनको प्राप्त करता है, ये अभी मैं बताऊंगा। शांति पर्व है क्या, देखो ध्यान से समझो। महाभारत का एक पार्ट है, एक भाग है शांति पर्व, ठीक है। एक पार्ट कह सकते हैं शांति पर्व है। क्या होता है कि महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है और भीष्म को वरदान प्राप्त होता है मृत्यु का, मतलब उनकी मृत्यु जब तभी आती है जब वो अपनी मृत्यु को स्वीकार करते हैं तब। तो वो जो उनके मतलब वो घायल हो जाते हैं, वो बाणों की जो शैया होती है मतलब उसके ऊपर लेट जाते हैं। कई सारे बाण तीर उनके शरीर में लगे होते हैं और वो फिर ऐसे ही गिर जाते हैं, वो लेट जाते हैं पर मरते नहीं है, वो अपनी जान वो छोड़ते नहीं है। अब युद्ध खत्म हो जाता है तो युधिष्ठिर भीष्म के पास जाते हैं। भीष्म बहुत घायल होते हैं पर फिर भी युधिष्ठिर भीष्म के पास जाते हैं, क्योंकि अब युधिष्ठिर जीत जाते हैं महाभारत का युद्ध और वो राजा बनते हैं। तो भीष्म बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं। तो भीष्म से युधिष्ठिर मांग मांग मतलब कई सारी बातें पूछते हैं कि एक राजा को किस तरह से एक अच्छा शासन चलाना चाहिए। तो भीष्म युधिष्ठिर को कई सारा ज्ञान देते हैं राजधर्म के रूप में। भीष्म कहते हैं कि एक राजा का ये कर्तव्य है, एक राजा का कर्तव्य ये है, प्रजा का कर्तव्य ये है, पूरा का पूरा सारी बातें बताते हैं भीष्म युधिष्ठिर को, ताकि युधिष्ठिर अपना राजपाट अच्छे से चला सकें और फिर भीष्म निश्चिंत हो जाएं। तो इस तरह भीष्म ने जो भी बातें युधिष्ठिर को बताई उसे हम राजधर्म के रूप में, हम शांति पर्व में हम देखते हैं। ठीक है, शांति पर्व का जो भाग है उसमें हम देखते हैं राजधर्म के चैप्टर के रूप में भीष्म और युधिष्ठिर की बातों को। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो भीष्म यही बोलते हैं युधिष्ठिर से कि जो धर्म है वो समाज को बनाए रखता है, धर्म खत्म तो समाज खत्म। ठीक है, धर्म में नैतिकता भावना है। जैसे कि मुझे, मेरा धर्म है कि मैं किसी को परेशान ना करूं, मैं किसी को फालतू में कुछ ना कहूं, गाली ना दूं किसी को, ये मेरा धर्म है। अगर मैं इसका उल्लंघन करूंगा तो धर्म का उल्लंघन हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो समाज खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें बताई गई युधिष्ठिर के, वो भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर को। इसके अलावा भीष्म ने कहा कि मानवता की भलाई के लिए भी धर्म आवश्यक है। तो मानवता की भलाई और प्रगति यानी कि विकास धर्म से ही सुनिश्चित होता है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा अब शांति पर्व में कई सारी बातें हैं धर्म से संबंधित, तो इसे समझो। शांति पर्व में लिखा है, सभी वर्णों से संबंधित धर्म व्यक्तियों के 9 नियम हैं। धर्म को 9 तरीकों से समझाया गया है, 9 विशेषताएं कह लो। धर्म सत्यता है, धर्म क्रोध से मुक्त होना है, दूसरों के साथ धन साझा करना है, क्षमा, केवल केवल अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाना। ठीक है, मतलब अपनी पत्नी के साथ ही मतलब संबंध बनाना, किसी दूसरी स्त्री पर ध्यान नहीं देना, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और शुद्धता और शत्रुता की अनुपस्थिति, सीधापन, व्यक्तियों को स्वयं पर निर्भर रखना। तो ये सारी चीजें धर्म है। ठीक है, सत्यता बनाए रखना, किसी पराई स्त्री पर ध्यान ना देना, क्षमा करना, क्षमा की भावना, शत्रुता की अनुपस्थिति का होना, शत्रुता ना करना, सीधापन रखना, ये धर्म है। शांति पर्व में धर्म को इस तरह से समझाया गया है। मनुस्मृति में मनु धर्म के 10 सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। धैर्य, क्षमा, इंद्रियों को का तर्क संगत नियंत्रण, मतलब अपने जो सेंस है उस पर कंट्रोल किया जाए, अपने मन पर कंट्रोल किया जाए। तो इस तरह धर्म के 10 सिद्धांतों की बात मनुस्मृति, एक बुक है ना, भारत की प्राचीन धार्मिक बुक, तो उसमें मनु ने की है, 10 सिद्धांतों की बात की है। ईमानदारी रखना, पवित्रता रखना, संदूषण यानी कि कम्युनिकेशन सही करना, और भी होता है संदूषण, एग्जैक्ट मुझे मीनिंग याद नहीं आ रही संदूषण, बट फिर भी यही है। कारण या ज्ञान रखना, दार्शनिक ज्ञान होना, सच्चाई रखना, क्रोध की अनुपस्थिति रखना, ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं धर्म से संबंधित। यहाँ पर हम धर्म को ही समझ रहे हैं, तो काफी डिटेल में हम धर्म के जो भी सोर्स हैं हमें समझने की, जो भी मीनिंग हमें बताई गई है अलग अलग विचारकों के द्वारा, वो उन सभी को हम शामिल कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, धर्म की मीनिंग को हम काफी डिटेल में कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि धर्म को ही आप समझाइए प्राचीन काल के इतिहास के अकॉर्डिंग।
योग सूत्र पर अपनी टिप्पणी में व्यास ने धर्म को सार्वभौमिक सद्भावना के रूप में परिभाषित किया है। बुद्ध भी नैतिकता और कर्म के अर्थ में इसका उपयोग करते हैं। धम्म पद में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि धर्म हमें अपने रोजमर्रा के व्यवहारिक जीवन में समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। यह तर्क और नियमों पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों, यही है कि जो धर्म है वो समाज में काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है और हमारी व्यवहारिक जीवन में जो समस्याएं वगैरह हैं उनके समाधान के रूप में भी हमें धर्म दिखता है। इसमें कई नियम भी धर्म में शामिल हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी बताया योग सूत्र वगैरह कुछ मतलब कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि व्यास व्यास को आप जानते हैं, वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी थी। तो ये सार्वभौमिक सद्भावना के रूप में धर्म को देखते हैं कि एक अच्छी भावना पूरे वर्ल्ड में, पूरे हर धरती पर बनाने के लिए धर्म का होना आवश्यक है। ठीक है, धर्म को इन्होंने सार्वभौमिक सद्भावना के रूप में परिभाषित किया है। बुद्ध भी नैतिकता और कर्म के अर्थ का उपयोग करते हैं। देखो, बुद्ध जो थे, बौद्ध धर्म से जो मतलब जो गौतम बुद्ध थे, वो भी नैतिकता और कर्म की बात करते थे और धर्म भी हमें यही सिखाता है। तो ये चीजें इसमें शामिल हैं। इससे कोई यह समझ सकता है कि क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं। अब देखो, धर्म बताता है कि क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं। तो धर्म का काफी महत्व है। हर किसी को क्रोध की अनुपस्थिति, सत्यता बोलना, क्षमा, सरल जीवन आदि जैसे विचारों को आत्मसात करना चाहिए। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन सा सही रास्ता है और कौन सा नहीं। नतीजतन या परिणाम स्वरूप धर्म हमें निर्देश देता है क्या क्या स्वीकार्य व्यवहार है और क्या नहीं। यह किसी अतार्किक आधार पर आधारित नहीं है। देखिए दोस्तों, धर्म का वही फिर से कहा जाएगा कि धर्म की इंपॉर्टेंस बहुत है। ऐसा इसलिए क्योंकि धर्म हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा रास्ता हमारे लिए हमारे जीवन में सही है, कौन सा रास्ता हमारे लिए हमारे जीवन में सही नहीं है। हमें सत्य बोलना चाहिए, क्षमा की भावना रखनी है, सरल होना चाहिए, नैतिकता की भावना होनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें हमें धर्म बताता है। तो ये अतार्किकता पर आधारित नहीं है। ठीक है, मतलब ये तार्किक है। तार्किक मतलब दिमागी है, इसमें हम रीजन दे सकते हैं। इन नैतिकता आधारित परिभाषाओं के अलावा धर्म का उपयोग सभी निर्जीव चीजों, जानवरों और मनुष्यों की प्रकृति को समझाने के लिए भी किया जाता है। यहाँ प्रकृति से आशय हमारा मतलब आदतों या आकस्मिक विशेषताओं से नहीं है, बल्कि धर्म से हमारा मतलब सभी चीजों और जीवित प्राणियों की आवश्यक प्रकृति से है। हम यह कह सकते हैं कि शाकाहारी होना हिरण का धर्म है, आग की प्रकृति इसकी अत्यधिक गर्मी आदि है। धर्म जीवन के विशिष्ट युगों और चरणों के कर्तव्यों की भी व्याख्या करता है। कर्तव्यों को दैनिक जीवन में वर्ण, संप्रदाय, व्यवसायों, संबंधों, व्यवहार से जोड़ा जाता है। यहाँ कुछ कर्तव्यों का संबंध अलौकिक मान्यताओं से भी, अलौकिक मतलब जो इस लोक का ना हो, मतलब देवीय मान्यताओं के साथ भी जुड़ा हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर धर्म की यहाँ पर अलग तरीके से थोड़ा सा समझाया जा रहा है कि जो धर्म है उसे हम नैतिकता के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। ये ना सिर्फ हम नैतिकता के मतलब नैतिकता के आधार पर ना केवल हम धर्म को परिभाषित कर सकते हैं, बल्कि हम सभी जीवित और निर्जीव जितने भी जो भी प्राणी हैं, जो भी वस्तु है, जो भी चीज है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो या कोई वस्तु हो, उसकी प्रकृति के आधार पर भी हम धर्म को समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आग का जो धर्म है वो है गर्मी देना। आग हम ठंडी में आग आग ताप मतलब आग से हम क्या लेते हैं, गर्मी लेते हैं। तो आग की जो प्रकृति है वो क्या है, गर्मी देना। तो यही उसका धर्म है। हिरण की प्रकृति है कि वो शाकाहारी होता है। हिरण का स्वरूप यही है कि वो शाकाहारी होता है, वो मांस नहीं खाता। तो यहाँ कहा जा रहा है कि धर्म को हम नैतिकता के तौर पर तो देखते ही हैं। एक नैतिक भावना धर्म के साथ जुड़ी हुई है, जो सही चीज है वही हमारा धर्म होता है। हम जो अन्याय वगैरह से संबंधित कोई भी गतिविधियां हैं वो धार्मिक चीजें नहीं हो सकती। तो नैतिकता से तो ये जुड़ा हुआ है। लेकिन नैतिकता के अलावा हम जो किसी भी चीज की जो प्रकृति होती है, प्रकृति मतलब किसी भी चीज का कोई भी स्वरूप होता है, उसके आधार पर भी हम धर्म को परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि
जो धर्म है वो मनुष्यों, जानवरों या किसी भी वस्तु की प्रकृति पर भी आधारित होता है। इसके अलावा लास्ट में कहा जा रहा है कि जो धर्म है, जो कर्तव्य हैं, वो जो कर्तव्य हैं, धार्मिक कर्तव्य, वो अलौकिक मान्यताओं यानी कि कुछ ईश्वरीय मान्यताओं से भी संबंधित हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, टोटली कहा जाए तो हमने यहाँ पर धर्म को पूरी तरीके से समझ लिया है। काफ़ी डिटेल में हमने धर्म के विचार, धर्म क्या है, धर्म किस तरह से राज्य से जुड़ा था, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली हैं। और इतना हमारे इस टॉपिक के लिए इनफ होगा। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में धर्म को तो आज हमने समझ लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो भी आप देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम धर्म को समझेंगे, तो काफ़ी वो भी इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को आप यकीन मानिए, इस वीडियो में आपको सारी बातें समझाई गई हैं। अगर कोई भी डाउट है तो वो डाउट इसलिए है क्योंकि अभी आपको समझना है थोड़ा सा। पहली बार कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें आसानी से समझ नहीं आती। तो यही कहूँगा, चाहो तो थोड़ा सा रेस्ट ले लो या थोड़ा गैप कर लो, उसके बाद इस वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके पूरा देखें। थोड़ा-थोड़ा करके मतलब ये है कि देखो, एक बार वीडियो आपने पूरी देख ली, आपको पूरा का पूरा एक आइडिया लग गया कि इस चैप्टर में हमें क्या-क्या पढ़ना था, ठीक है? लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको अभी समझ नहीं आएँगी। अब आपको क्या करना है, आपको 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट आप पहले वीडियो देखिए। अब इतना देखने के बाद एक थोड़ा-सा कंक्लूड कीजिए अपने माइंड में कि क्या जितनी भी वीडियो मैंने देखी, वहाँ तक मुझे समझ में आया? अगर आपको इतना समझ में आ जाता है, तो फिर आप आगे देखिए, थोड़ा-सा और देखिए, फिर मतलब 5-7 मिनट और देखिए, फिर 5-7 मिनट और देखिए। ऐसे करके आप वीडियो को पूरा कंप्लीट कीजिए और आपको फिर वो सारी चीज़ें याद भी हो जाएँगी। मतलब ये होता है कि अपने आप से आपको थोड़ा पूछना होता है कि क्या चीज़ मेरे कोई भी जो भी मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पर, क्या वो पॉइंट आपको समझ में आए? अगर समझ में आ रहे हैं, फिर आप आगे बढ़िए। एक बार वीडियो पूरी देखने के बाद ऐसे ही अगर आप करते हैं तो काफ़ी बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।